परिवर्तन जिंदगी का हिस्सा है। इसे स्वीकार करोगे तो दुखी नहीं होगे। हर परिवर्तन के लिए तैयार रहें। शरीर छूटता है, यह भी परिवर्तन है। परिवर्तन की कला से आपका सौभाग्य शुरू होगा। यह जीवन का मंत्र है। इसे याद करके दुख को सुख में बदलने के लिए आज अभी से परिवर्तन लाना शुरू करें। कल की प्रतीक्षा ना करें। काल का पहिया सिर के ऊपर से होकर गुजर जाएगा, फिर क्या परिवर्तन लाओगे। सुखद परिवर्तन के लिए भगवान से प्रार्थना करें और अपनी उदासी को प्रफुल्लता में बदलें। दुनिया जैसी है वैसी ही स्वीकार कर लो। किंतु एक बात याद रखो, दुनिया में परिवर्तन लाने से पहले खुद में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन तभी आएगा जब सद्गुरु की दिव्य वाणी का प्रभाव पड़ेगा। 19 से 22 मई 2011 तक प्रातः वंदनीय सद्गुरु सुधांशु जी महाराज ने अमृत ज्ञान की वर्षा देहरादून में की। अंतिम दिन उन्होंने भक्तों को दिव्य ज्ञान से मालामाल कर दिया। शुरू किए जिसमें नक्सली समस्या जहाँ पर है उस झारखंड क्षेत्र में, वहाँ जिनके किसी के पिता नहीं रहे, किसी के माँ नहीं रहे, उनके बच्चे अनाथ हैं या बेसहारा हो गए, या माँ बाप उन्हें पालने पोसने में या माँ या पिता समर्थ नहीं है, तो हम लोगों ने उनके लिए स्कूल 2 खोले वहाँ पर। वो सेवा वहाँ चल रही है। लेकिन उसके बाद समस्या वहाँ आई कि जो बच्चे अनाथ हो गए और पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि वहाँ की गरीबी इतनी है। जब मैं वहाँ पहली बार गया था तो सत्संग जब हम लोगों ने किया जंगल में, आधे लोग आगे बैठे हुए थे, आधे लोग झाड़ियों में छिपे हुए थे, क्योंकि उनके पास पूरे वस्त्र नहीं थे, इसलिए बेचारे आगे नहीं आ पा रहे थे। उन लोगों के लिए वहाँ 2 स्कूल चलाने के बाद समस्या आई कि जो बच्चे बिल्कुल अनाथ हो गए, लावारिस हो गए, वो 3-3 दिन बिना खाए बेचारे घूम रहे होते हैं। तब हम लोगों ने 2 अनाथालय शुरू किए और उन अनाथालयों में और जगह के लोग कम रखे गए। 90% हमने आदिवासी क्षेत्र के उन आदिवासी अनाथ बच्चों को रखकर पालना पोसना शुरू किया। एक अनाथालय गुजरात में बनाया, सूरत में। दूसरा हमने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बनाया, और ये दोनों केंद्र हमारे बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन एक तीसरी सेवा हमने और शुरू की। वह सेवा थी कि जो ये स्लम डॉग मिलेनियर पिक्चर में जिस तरह से दिखाया गया कि यहाँ आंखें फोड़ दी जाती हैं भीख मंगवाने के लिए, ऐसा करते हैं, जेब कटवाते हैं, पता नहीं क्या क्या, तो हमने उस समस्या को ध्यान में रख कर के शुरुआत की कि जो बच्चे भीख मांगते हैं, बाल मजदूरी करते हैं या कूड़ा बीनने का काम करते हैं, उन बच्चों के लिए कुछ काम शुरू किया जाए। तो इसके लिए हमने फरीदाबाद में ज्ञानदीप विश्व जागृति मिशन ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल नाम से स्कूल खोला और बाल संरक्षण केंद्र बनाया। बाल संरक्षण केंद्र बनाकर हमारे लोग गए उन लोगों के बीच जिनके बच्चे कूड़ा बीनने का काम या भीख मांगने का काम करते थे, बाल मजदूरी करते थे। उनके पास जाकर के प्रार्थना की, अपने बच्चों को आप पढ़ने के लिए भेजिए। वे लोग तैयार नहीं हुए, पर बहुत कहने के बाद उन्होंने अपनी बेटियों को भेजा। तो 500 लड़कियां वहां पर पढ़ रही हैं इस समय, 500। लेकिन उन लोगों ने अपने लड़के नहीं भेजे। उसका कारण था, वो कहते थे हमारे बच्चे तो अभी कमा ही रहे हैं, आप लोग डिग्री देकर क्या करोगे? डिग्री दे भी दोगे, पढ़ा लोगे, उसके बाद नौकरी ढूंढते फिरेंगे, हमारे बच्चे तो आज ही कमाऊ पूत हो गए हैं। तो उन लोगों ने भी बाद में जब बेटियों को देखा कि बहुत अच्छे संस्कार शिक्षा लेकर घर में आ रही हैं, तो उन लोगों ने अपने बेटों को भेजना शुरू किया। 200 बेटे वो भी आ गए, तो 700 बच्चों को हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, उनको साथ में कपड़ा देते हैं,
उनका भोजन की व्यवस्था करते हैं और एक संरक्षण पूरा दे रहे हैं। तो ये दूसरा कार्य हमारा चल रहा है। और तीसरा चौथा कार्य हमने किया है बाल विकास योजना के अंतर्गत ही, वो था कि जिन माँ बाप ने ये सोचा कि सब अपने बच्चे को, कोई जज बनाना चाहता, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, हम अपने बच्चे को धर्म के लिए अर्पित करते हैं कि दुनिया में धर्म का प्रकाश फैलाए, संस्कृति के संवाहक बने। तो उन बच्चों के लिए हमने गुरुकुल खोला। इस तरह 4 तरह के काम बाल विकास के नाम पर हम लोगों ने शुरू किए। हम लोगों ने वृद्धाश्रम खोले, हम लोगों ने बड़े हॉस्पिटल चलाए जिनमें 7 लाख के लगभग अब तक के लोग चिकित्सा प्राप्त कर चुके हैं। जगह जगह अनेक तरह के सेवाएं हम लोगों ने शुरू की। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ ये सेवाएं मैं कर रहा हूँ या मिशन कर रहा है, ऐसा नहीं। ये सब आपके हाथ लगे हुए हैं और आपका प्यार लगा हुआ है। मेरा निवेदन है आप जहाँ भी हैं, जैसे भी आपसे बनता है, अपनी तरफ से कोशिश करो कुछ न कुछ सेवा हमारे से हो जाए, हम किसी न किसी काम में साथ खड़े हो जाएं, तो ये एक अच्छे उदाहरण बन सकेंगे। तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। अब मैं इस देवभूमि में आप सबकी ओर से और उत्तराखंड की 1 करोड़ जनता की ओर से बहुत हृदय की गहराइयों से अपने ऐसे महामनीषी आप जिन्होंने भारत की संस्कृति को न केवल हिंदुस्तान के घर घर तक उसके पताका पहुंचाई है, बल्कि आज पूरी दुनिया में जिन्होंने हमारा स्वाभिमान से हमारा माथा ऊंचा किया है, ऐसे सुधांशु महाराज जी के चरणों में इस देवभूमि के उनका जो पदार्पण हुआ है, जो यहाँ पर आए हैं, मैं इस गंगा के प्रदेश में, मैं इस हिमालय में, इस देवभूमि में आप सब की ओर से और इस प्रदेश के 1 करोड़ जनता की ओर से आपके चरणों में अपना प्रणाम करना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि आपका इस पावन धरती पर आकर के जो आप अमृत वर्षा करते हैं, वो निश्चित रूप में हज़ारों लाखों घरों तक वो अमृत वर्षा पहुंचती है और हम सुख का एहसास करते हैं, जीवन का असली एहसास और आनंद की अनुभूति करते हैं। मैं आपको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरीके से आपका पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति का उन्नयन की दिशा में अभियान है, हम सब आपके अभियान के एक हिस्सा हैं। मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन कर